सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको छाती कम और पेट ज़्यादा 38 छाती और 42 पेट का शर्ट कटिंग सफारी काटना बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। छाती से ज़्यादा पेट जिनका होता है वो चाहे कोई भी साइज हो, ये मैं एक ऐसी कटिंग बताऊंगा कि आप किसी भी साइज को, जिसका पेट छाती से ज़्यादा हो, वो किसी भी साइज से आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, एक एक बात को समझने की कोशिश करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ निशान लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, इस चीज़ को आप अच्छी तरह नोटिस करना। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सफारी कटिंग शुरू करते हैं। छाती से ज़्यादा पेट वाले मेजरमेंट की ये हम सफारी काटेंगे। इससे पहले मैंने आपको छाती से कम पेट वाले सफारी का की कटिंग बताई थी। तो इसका सबसे पहले हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। मेजरमेंट हम वही लिखेंगे, लंबाई 27.5, छाती 38, पेट 42। देखिए 4 इंच ज़्यादा पेट है छाती से। पेट 42, तीरा 18 और बाजू इसकी रखेंगे हम 10 इंच और मोहरी 12 इंच। ये हम बाजू रखेंगे। मैंने पिछले एपिसोड में बाजू के एक एपिसोड में पूरी बाजू भी काट के बताई है और आधी बाजू भी काट के बताई है। तो इसमें हम बाजू नहीं काटेंगे, इसमें सिर्फ बैक और सामना काटेंगे। ये हम इस मेजरमेंट पे काटेंगे। लंबाई 27.5, छाती 38, पेट 42, तीरा 18.5, तीरा 18.5। अब हम यहां से, ये पहले बैक काट रहे हैं, यहां से हम 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। ये हमने एक निशान लगा लिया लंबाई का। अब लंबाई है इसकी, लंबाई है 27.5। देखिए ये हमने जो छाती से कम पेट था, 37 छाती और 34 पेट था, उसमें हमने आधा इंच लंबाई बैक की कम रखी थी। लेकिन इसमें हम आधा इंच कम नहीं रखेंगे। जो लंबाई हमारी है 27.5, पूरी 27.5 रखेंगे। ये पूरी 27.5 पे ये मैंने निशान लगा दिया। अब पूरी क्यों रखेंगे? आप कहेंगे जी हम उसमें तो आपने आधा इंच कम की थी, इसमें आप पूरी रख रहे हैं। ये पूरी हम इसलिए रखेंगे क्योंकि ये पेट वाला सफारी है। जब इसकी हम साइड जोड़ेंगे तो ये बैक आधा इंच ऊपर जाएगी, ऊपर जाके जुड़ेगी, तो इसकी लंबाई बैक की आधा इंच कम हो जाएगी, 27 रह जाएगी। अब जब मैं ये बना के दिखाऊंगा आपको, तब आपको वो सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे हमने इसकी साइड जोड़नी है, कैसे हमारी लंबाई बैक की आधा इंच कम होगी। अब ये 27.5 और ये 1.5 इंच का मार्जिन। अब इसकी छाती है 38, 9.5, 1/4 हो गया इसका, और आधा इंच कम हम इसका मुड्ढा लेंगे, 9 इंच। ये हमारा मुड्ढा कम हो गया। अब देखिए एक सवाल यहां भी बनता है। आप लोग कहेंगे शर्ट में आप 1/4 इंच मुड्ढा कम रखते हो और सफारी में आप आधा इंच कम रखते हो, ऐसा क्यों? जबकि सफारी शर्ट से ज़्यादा टाइट फिटिंग होती है, शर्ट खुली फिटिंग होती है और सफारी टाइट फिटिंग होती है। तो मेरे भाई उसका जवाब ये है कि जो सफारी का हम मेजरमेंट लेते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट लेते हैं। जो हमारी चेस्ट होती है वही हम चेस्ट लिखते हैं। शर्ट के मेजरमेंट में हम क्या करते हैं कि उंगली डाल के 1 इंच हम लूज नापते हैं, इसलिए हम उसका मुड्ढा 1/4 इंच कम काटते हैं। ये हम शर्ट को जब चेस्ट का साइज लेते हैं तो कंप्लीट लेते हैं, पूरा लेते हैं, ये उंगली बीच में डाल के नहीं लेते। तो ये आधा इंच इसलिए हम इसमें कम करते हैं। तो ये 9 इंच का, ये इसका मुड्ढे का निशान हो गया। अब इसका हम पेट का निशान लगाएंगे। देखिए ये है 18.5, 18.5 लंबाई से मुड्ढे के निशान से 18.5 है, तो ये 9.25 इसका सेंटर हो गया, और 2 इंच ऊपर हम ये लेंगे 11.25 इंच। ये हमारा पेट का निशान हो गया। अब मैं पहले ये निशान लगा लेता हूं।
ये हमने निशान लगा लिए। अब हमारा गला है 16 इंच, ये 16 इंच इसका गला है। अब 16 का 5वां हिस्सा कितना हो गया, तकरीबन 3.25 के। अब पहले ये एक सीधा निशान पहले आप लगा लीजिए। ये हमने एक सीधा निशान लगा लिया है। अब 3.25 इंच के करीब ये हमारा गला बनेगा। ये हमने 3.25 इंच पे लगा दिया और 1 इंच इसको हम ऊपर बैक को उठाएंगे, सिर्फ 1 इंच। ये हमने 1 इंच बैक को उठाया और ये हमारा हाला हो गया है, ये हमारा बैक की टिक हो गई है। अब इसको हम 2.25 इंच गिराएंगे। देखिए जो छाती से पेट कम था उसको हमने 1.5 इंच गिराया यहाँ पे, और जो छाती से ज्यादा पेट है उसको हम 1.5 इंच से ज्यादा गिराएंगे। अगर नॉर्मल कंधे हैं, नॉर्मल शोल्डर है, तो हम 2.25 इंच गिराएंगे। अब ये ध्यान से सुन लीजिए आप, ये छाती से बड़े पेट का हिसाब बता रहा हूं मैं। हमने छाती से कम पेट जिसका था, जो पहले काट के बताया था, उसमें हमने बैक को की कंधी को 1.5 इंच गिराया था। इसको हम, क्योंकि ये ज्यादा है, हमेशा क्या होता है कि जो छाती से ज्यादा पेट होता है उसके शोल्डर हमेशा डाउन होते हैं, ज्यादा डाउन होते हैं। पेट निकल जाता है तो शोल्डर अपने आप नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए अगर नॉर्मल नीचे शोल्डर डाउन है तो हम 2.25 गिराएंगे। अगर शोल्डर ज्यादा डाउन है तो हम 2 इंच भी यहाँ से बैक को गिरा सकते हैं। 2 इंच से ज्यादा बैक को नहीं गिराएंगे। अगर ज्यादा शोल्डर डाउन है तो हम सामने को 2.25 इंच या 2.5 इंच गिरा सकते हैं, लेकिन बैक को हम 2 इंच से ज्यादा नहीं गिराएंगे। तो ये नॉर्मल है, हम इसको 2.25 इंच गिराएंगे। हमने वो 1.5 इंच गिराया था, ये हम 2.25 इंच गिराएंगे। अब ये 2.25 इंच का एक निशान लगा लीजिए। ये हमारा कंधे डाउन का निशान हो गया। अब इसमें हम तीरा हमारा है 18.5, तो 18.5 19.25 यानी 9.5 से 1 सूज ज्यादा, ये हमारा दबाव समेत हो गया। 18.5 प्लस 0.25 इंच 19.25 हो गया। 9.5 से 1 सूज ज्यादा, ये हमारा तीरे का निशान हो गया। अब इसको यहां से हम ये गिरा देते हैं। ये हमारा तीरा गिर गया। अब देखिए इसकी छाती है 38 इंच, 38 इंच छाती है। अब 38 इंच 9.5, 38 का 1/4 हो गया 9.5, और प्लस हो गया इसका 1 इंच। 1 इंच की हम इसमें लूजिंग देते हैं, ये हो गया हमारा प्लस। अब पेट है 42, 42 का 1/4 कितना हो गया 10.5। अब 10.5 यहां से ये 10.5 हम लेंगे, ये 10.5 प्लस 1 इंच की लूजिंग, ये हो गया। उसी हिसाब से हमने लेना है ये 1 इंच की लूजिंग। अब हिप इसका कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहां पेट ज्यादा है, उसके हिसाब से हमने ये हिप को भी हमने उसी हिसाब से लेना है। अब ये मैं साइड के पहले निशान लगा देता हूं, उसी हिसाब से ये शेप पट्टी से हम निशान लगाएंगे। ये बेशक पेट बाहर निकल गया है, लेकिन हमने इसी शेप से ये शेप लगानी है। ये हो गया। इस साइड से ये बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, ये बिल्कुल सीधा लगाना है। जितना ये है ये देख लीजिए 12.5, और ये भी हम 12.5 पे ही निशान लगाएंगे। ये हमारा ये सीधा निशान आ गया। अब उसी हिसाब से हमने इसको शेप देनी है, क्योंकि जितना अगर पेट ज्यादा होता है तो उसकी बैक काफी कम हो जाती है, और क्योंकि पेट फ्रंट में पेट होता है तो बैक उसकी काफी कम हो जाती है। लेकिन हम ज्यादा कम नहीं करेंगे उसका, हम उसी हिसाब से चलेंगे जो हमने पिछले एपिसोड में एक सफारी काट के बताया था। अब यहां से हमने वही ये 1.25 इंच का ये निशान लगाना है, ये 1.25 इंच का निशान लगाना है, और ये हमारा निशान हो गया।
अब हमने इस निशान से इस निशान को ऐसे मिलाना है। ये हमारा हो गया और ये हल्की से हम यहाँ पे ये सेव कर देंगे। ये देखिए इस निशान से ये जो 1.25 इंच था यहाँ से ये वापस आ गया, करीब 1 इंच पे ये वापस आ गया। तो जो 1 इंच की हमने ये लूजिंग दी थी ये हमारी खत्म हो गई है। यहाँ से भी खत्म हो गई है, यहाँ से भी खत्म हो गई है और ये शेप हमें मिल गई। अब इसको हमने ये हमारी बैक होगी, ये बैक होगी। अब हमने ये सीधा निशान लगाया है। अब मैं इसी को शेप में भी लगा के बताऊंगा। ये हम शेप पट्टी लेके और ये शेप का अंदर निशान आ गया, ये सीधा बाहर निशान आ गया। अब हमने इस पे शेप के अंदर वाले निशान पे काटने हैं। मैंने दोनों निशान आपको लगा के बता दिए हैं। अब ये अंदर वाले के हिसाब से ये हमने सेव करनी है। अब मैं इसको काट देता हूं। जिनका ज्यादा पेट होता है उनको सेंटर चाक ही कटता है, इसलिए मैंने यहाँ से साइड चाक नहीं लगा के बताया। लेकिन इसमें अगर आप साइड चाक लगाना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। अब ये 8 इंच का इसका सेंटर चाक का हमने निशान लगा लिया। ये हमारा सेंटर चाक हो गया। अगर ये मैंने पहले एपिसोड में बताया था, अगर आपको साइड चाक काटने हैं तो यहाँ से 6 इंच का ये निशान लगाइए आप। ये 6 इंच का निशान हो गया और ये आपका साइड चाक का मार्जिन हो गया। यहाँ से आप साइड चाक ले सकते हैं, यहाँ पूरी सीधी सिलाई लगा सकते हैं। ये हो गया साइड चाक, ये हो गया सेंटर चाक। वैसे जिसका ज्यादा पेट होता है वो साइड चाक बहुत कम पहनते हैं, सेंटर चाक ही ज्यादा पहनते हैं। तो ये होगी इसकी बैक। अब मैं इसका सामना काटता हूं। अब ये सबसे पहले हम ये बैक इसके ऊपर रखेंगे और ये निशान उठा लेंगे। यहां से हम थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे दबाव सामने का और ये सीधी बैक रख के ये हम निशान उठा लेते हैं। ये हम निशान कंप्लीट पूरा लगा लेते हैं। अब देखिए फैशन हम यहां से कम लेंगे। हमने उसमें पिछले सफारी में 2.5 इंच लिया था। इस सफारी में क्योंकि यहाँ पे सेफ आएगी, इस सफारी में हम फैशन कम लेंगे। हम ये 1.25 इंच लेंगे। ये हमारा फैशन हो गया। अब अपने बैक को ही देखना है, ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है। हिप तो खैर जितना ये पेट का निशान है उतना ही हिप आएगा। हम ये देख लेते हैं। ये हमारा चेस्ट का निशान है, यहाँ से इस शेप तक
ये देखिए 10.25 इंच है। और ये हमारा निशान है, ये भी हमारा ये 10.5 है, ये 10.5 है, ये 10.25 है। अब ये हमने इस पे लिख लेते हैं हम, ये 10.25 और ये 10.5, हमें याद नहीं रहेगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हम पहले ये सामने की सेव करते हैं। अब इसका छाती 38 पेट 42, कितना डिफरेंस है? 4 इंच का। तो 4 इंच के डिफरेंस में हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 इंच की सेफ हम दे देंगे, ये 2 इंच की, जहाँ ये 2 इंच की हम ये सेफ दे देंगे। जितना डिफरेंस हो उसका हाफ हम ये यहाँ पे सेफ लेंगे इसकी, और इस निशान से इस सेफ को हम मिला देंगे। अब हमारा फैशन का निशान ये ना होके ये हो गया है। ये निशान हमें कितना लेना चाहिए? जितना छाती से ज्यादा पेट हो उसका आधा कर लीजिए। अगर ये 10 इंच पेट ज्यादा है तो आप यहां से 5 इंच पे भी, जितना भी 5 इंच का भी टेपर आप कर सकते हैं, ये भी टेपर कर सकते हैं आप। तो ये जितना पेट ज्यादा हो उतना आप टेपर का ये निशान लगा लीजिए, और जो पेट का निशान है उससे इसको आप मिला लीजिए ताकि आपकी साइड बराबर आए, यहाँ की तख्ती की फिटिंग साफ आए और पेट की फिटिंग एकदम बढ़िया आए। पूरा पेट, ये जितना 4 इंच ज्यादा पेट है, ये पूरा फ्रंट में पेट है, बैक में नहीं होता ये। अब उसी हिसाब से आप निशान लगा लीजिए। ये आपका फैशन का निशान हो गया। मेन है ये, यहीं से हमने इस फैशन को ऐसे मोड़ना है। अब इसमें गला है हमारा 16 इंच, करीब 3.25 इंच का ये हमारा गले का निशान हो गया, और 3.25 इंच ही यहां से नीचे हो गया। ये हमारा तैयार निशान है, यहां से हम काटेंगे नहीं। ये हमारा, ये देखिए, ये तैयार निशान है हमारा। अब अगर आपने कोट कॉलर लगाना है तो यहां से आप 1 इंच ज्यादा रखिए। ये 3.25 है तो 4.25 इंच रख लीजिए। ये आपका, मैं कोट कॉलर का भी निशान आपको लगा के दिखा देता हूं। ये आपका कोट कॉलर का निशान हो गया, और ये इसकी सेफ होगी कोट कॉलर की। अगर आपको कोट कॉलर लगाना है तो इस हिसाब से आप निशान लगाइए, और अगर शर्ट कॉलर लगाना है तो इस हिसाब से आप निशान लगाइए। लेकिन इस निशान पे काटेंगे नहीं, हम काटेंगे यहां पे। ये हमारा शर्ट कॉलर का निशान हो गया, ये हमारा कोट कॉलर का निशान हो गया। अब तीरा है इसका। अब इसको हम देखिए डाउन कितना करेंगे। बैक हमने पूरे 2 इंच डाउन की थी। अब देखिए छाती ज्यादा है तो इसका शोल्डर भी डाउन होगा, तो इसको हम 2 इंच डाउन करेंगे। ये हम सामने को 2 इंच डाउन करेंगे, बैक हमने पूरे 2 इंच डाउन की थी। अगर ये और भी ज्यादा डाउन शोल्डर है, आप देख लीजिए, ये आपको देखना है मेजरमेंट लेते वक्त कि उस कस्टमर का शोल्डर कितना डाउन है। 2 इंच तो आपने करना ही करना है, ज्यादा पेट होते ही आपको 2 इंच का डाउन करना ही करना है। अगर ज्यादा शोल्डर नीचे है आप 2.25 भी कर सकते हैं, आप 2.5 इंच भी कंधी को डाउन कर सकते हैं। तो ये 2 इंच हम कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ पेट में और छाती में 4 इंच का फर्क है, तो ये 2 इंच का हमने ये डाउन का ये निशान लगा लिया। अब तीरा है इसका 18.5, 19.5 तीरा, इस निशान से लेना है हमने तीरा। 19.5 तीरा, 9.5 एक सूत, ये हो गया हमारा तीरे का निशान। और ये हम 2 इंच की हमारी ये कंधी डाउन होगी। अब हमने ये बैक, फिर इसकी जरूरत पड़ेगी बैक की। ये हमारी बैक है। अब ये 10.25 है, ये जो चेस्ट का निशान है ये 10.25 है, और ये पेट का निशान है ये 10.5 है। तो ये हमने लिख लिया था पहले ही। अब ये 10.25, अब ये 10.25 को यहां से पकड़िए, ये 10.25 हो गया, और इस निशान से ये 10.25 पे रखिए, ये 10.25 पे रखिए। और आप चेस्ट है इसकी 38, ये 19 दूनी 38, ये 19 हो गया। इसमें हम 7 इंच की लूजिंग देंगे,
क्योंकि पेट वाला है, हमने पीछे जो कम पेट वाला था उसमें 6 इंच की लूजिंग दी थी ऑल राउंड, लेकिन ये ज़्यादा पेट वाला है, इसमें हम 7 इंच की लूजिंग देंगे। तो 7 इंच की लूजिंग में 3.5 इंच, क्योंकि ये डबल पल्ले हैं, ये 3.5 इंच ये हमने लूज कर दिया। 3.5 इंच की लूजिंग, यानी डबल पल्ले में 7 इंच की लूजिंग हमें मिल जाएगी। ये हो गया। अब हमने ये देखिए, ये जो हमारा निशान है, ये जो हमारा निशान है, इससे हम आधा इंच पीछे हटाएंगे ताकि हमारी तख्ती और भी अच्छी साफ आए। आप ना भी हटाएंगे तो भी आपकी तख्ती साफ आएगी। तो ये अगर हटा भी लेंगे तो भी आपकी तख्ती टाइट नहीं पड़ेगी। तो ये मैं आधा इंच हटा के ये निशान मुड्ढे का लगा लेता हूँ। इसी सेब पट्टी से हमने लगाना है और ये हमारा मुड्ढा हो गया। ये हमारा मुड्ढा हो गया। अब ये तख्ती हमारी साफ हो जाएगी बिल्कुल। ये हमारा मुड्ढा हो गया। अब ऐसे ही ये 10.5 है, तो ये 10.5 आप यहां से पकड़िए। ये आपने 10.5 पकड़ा और पेट है इसका 42। अब 21 पे निशान लगाइए। ये 21 इंच, ये आपका पेट हो गया 42 और 3.5 इंच की लूजिंग, ये 3.5 इंच की आपकी लूजिंग हो गई। और हिप में पेट के हिसाब से ही हिप रहेगा, क्योंकि हिप कम होता है, पेट ज्यादा है 42 है, तो इसका पेट छाती के हिसाब से, छाती 38 है तो ज्यादा से ज्यादा 40 पेट इसका मिल सकता है। तो ये 42 पेट है, उसके हिसाब से हमने नीचे दामन रखना है। अब ये उसी हिसाब से आप ये निशान लगाइए, यहां से यहां तक सेब पट्टी से निशान लगाइए। उसके बाद ये देख लीजिए कितना है टोटल, ये 15.5 है, तो यहां पे भी 15.5 पे आप निशान लगाइए और इसको इस सेब पट्टी से ये सीधा कर दीजिए। ये आपका सीधा हो गया, ये सीधा हो गया। अब आपने इसमें चाक अगर साइड रखने हैं, अब यहां से आप 6 इंच का, ये 6 इंच पे आप ये साइड चाक ले सकते हैं, ये दबाव ले सकते हैं। अगर सेंटर चाक है तो आपको ये दबाव लेने की जरूरत नहीं है, जो दबाव ऊपर से आएगा वही सीधा दबाव आप ले सकते हैं। अब मैं इसको काट देता हूं। मैं शर्ट के हिसाब से काट देता हूं, शर्ट कॉलर के हिसाब से। आप इसमें कोट कॉलर लगाना चाहे तो ये कोट कॉलर के हिसाब से यहां से आप काट सकते हैं। ये हमारा कट गया है। और कोट कॉलर में आपको कोट कटिंग वाला जो सफारी काटूंगा उसमें आपको कोट कॉलर बना के भी दिखाऊंगा, काट के भी दिखाऊंगा और बना के भी दिखाऊंगा। तो ये हमारा सामना कट गया। बाजू मैंने इससे पहले एपिसोड में जो कम पेट वाला सफारी काटा था उसमें मैंने एक बाजू का एपिसोड भी बनाया था। बाजू उसी हिसाब से आप इसकी भी काटेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है। ये हमारा पेट वाला, छाती से ज्यादा पेट का जो सफारी है वो हो गया है। तो दोस्तों ये था 38 छाती और 42 पेट का शर्ट कटिंग सफारी। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।